अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर रहमान और आप देख रहे हैं मैथ विद तौकीर। फैक्टराइजेशन के एक रूल ये भी है कि अगर कोई रकम किसी रकम के साथ यानी कि कोई कॉमन नहीं आ रही तो फिर हम उस यानी कि चार रकमें हो और उसमें कोई रकम कॉमन ना आ रही हो, अगर कॉमन आ भी रही हो तो फिर वो अंदर ब्रैकेट वाली रकम एक जैसी ना बनती हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है या तो वो किसी रकम का स्क्वायर दे रखेगा, यानी कि पहली तीन रकमें भी किसी रकम का स्क्वायर होंगी और चौथी रकम भी किसी रकम का स्क्वायर होगी, या पहली रकम किसी रकम का स्क्वायर होगी और अगली तीन रकमें किसी रकम का स्क्वायर बन जाएंगी, और उनके दरमियान क्या होगा, चौथी रकम और इन तीन रकमों और चौथी रकम के दरमियान माइनस का भी साइन होगा। तो उसके लिए मैंने एक सवाल लिख रखा है कि जैसे ये पहली रकम का स्क्वायर बनेगी, ये हमारे पास जो पहली तीन रकमें हैं ये किसी रकम का स्क्वायर बनेगी और चौथी रकम भी किसी रकम का स्क्वायर बनेगी। जैसे कि मैंने ऊपर इसकी वर्डिंग लिख रखी है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, और ये अब हमें पता है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये c का होल स्क्वायर है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के सवाल आ जाते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए ये पहली रकम 2x का स्क्वायर बनेगी और तीसरी रकम 3y का स्क्वायर बनेगी। पहली रकम का भी होल स्क्वायर होगा, दूसरी रकम की भी होल स्क्वायर होगा, दरमियान में प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम, और इसको अब ये 5 का स्क्वायर है 5z का स्क्वायर। अब हमारे पास ये रकमें जो है पहली तीन रकमें ये बन जाएंगी a जमा बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस होगा तो प्लस का, यहाँ माइनस होगा तो माइनस का होगा। अब 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा 5z का स्क्वायर। अब यहाँ तक फैक्टराइजेशन हमारी है वो मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे जो फार्मूला आता है वो मुकम्मल हो गया। अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है क्योंकि दरमियान में क्या आ रहा है माइनस। जब तक रकमों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन या ब्रैकेटें नहीं आ जाती उस वक्त तक फैक्टराइजेशन को हल करना है। अब हमारे पास ये पहली रकम का स्क्वायर, ये दूसरी रकम का स्क्वायर, दरमियान में माइनस हो तो ये वाला फार्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप दी गई है। अब इसको हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है। कैसे, यानी कि पहली रकम ये मुकम्मल जो होगी ये पहली रकम प्लस दूसरी रकम, इसी तरह ये पहली रकम, उसी तरह और माइनस दूसरी रकम। तो ये हमारी अब फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। अब इसको मजीद दूसरा सवाल भी आ सकता है, बस ये 25z स्क्वायर यानी कि जो पहली रकम है इसको पहले दे देगी और ये जो मुकम्मल स्क्वायर बनने वाली रकम है इसको बाद में भी दे सकते हैं। जैसे कि ये 5z स्क्वायर पहले आ जाएगा, ये रकम बाद में भी जा सकती है। यानी कि इसको हमने देखना है कि कहाँ पे माइनस का साइन लग रहा है, कहाँ पे हमने चीज़ों को अलग करना है। ये सारा डिपेंड करता है कैलकुलेशन पर। जिसकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, वो उतना इजीली इसको सॉल्व करेगा और उतने इजीली उसके फैक्टर बना सकेगा। तो ये को सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ की पहचान हो। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो उसको हल करने का ये तरीकाकार है कि पहले हम उस चीज़ का मुरब्बा बनाएं, फिर स्क्वायर बनाएं और आखिरी रकम को भी किसी रकम का स्क्वायर बनाएं। स्क्वायर बनाकर हमने क्या करना है, उनको आपस में प्लस और माइनस में लिखना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फार्मूला है हमने उसमें लिखना है। तो इस किस्म के जितने भी सवालात हैं